अच्छा, आज हमने ना काइनेमेटिक्स स्टार्ट करना है। सो काइनेमेटिक्स इज अप्लाइड बेसिकली जब व्हेन द थिंग्स स्टार्ट टू मूव। सो काइनेमेटिक्स अप्लाई होता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, अब जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं ना, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको हम अकाउंट फॉर करेंगे। सो और कुछ वोकेबलरी है जो डिफरेंट हो जाती है, वो मैं अब आपको सिखाता हूँ। अच्छा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो जगह थी, एक टाउन ए है, ये टाउन बी है, ठीक है, और आप बाय रोड जाते हो तो आप इस तरह यूं रोड कहीं से घूम के पहुंचती है, और ये जो डिस्टेंस है ये 40 किलोमीटर्स है। और इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव अनदर ऑप्शन कि आप सीधा एक फ्लाइट से स्ट्रेट लाइन में जा सकते हो, और वो 10 किलोमीटर्स है। तो ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस है, दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और जो रेड वाला है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। द ब्लू वन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अच्छा, हम डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन याद करते हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो हम फिजिक्स में जरा थोड़ी सी डिफरेंट करवाते हैं। पहले मुझे फिजिक्स वाली डेफिनेशन बताओ क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन होगी? जल्दी 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 मुझे कोई बता दो। Shortest distance हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ का? from A to B. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको वेरी करते हैं, और ये काम आएगा हमारे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट। बात वही है, लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकलिटी है, ये बाद में हेल्प करेगी आपको। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स में दोनों की कोई फर्क नहीं है, और वो इसके भी यूनिट सेम रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फिर फर्क सिर्फ ये रह गया कि अगर तो आप एक स्ट्रेट लाइन में जाते जा रहे हो तो वो डिस्प्लेसमेंट होगी, और अगर आपने कहीं टर्न ले लिया तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा चेंज करके? डिस्टेंस। अच्छा, तो अगर तो आप स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हुए, तो जो आपकी स्पीड होगी उसको, सॉरी, अगर आप टर्न कर रहे हुए, तो जिस रेट से आप मूव कर रहे होगे हम आपको कहेंगे ये स्पीड है। और अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हुए, तो हम उसी स्पीड को क्या बोला करेंगे? नया नाम है उसके लिए, वेलोसिटी। अगेन सिर्फ वही फर्क है कि अगर तो आप टर्न कर रहे हो रास्ते में, तो आप उसको स्पीड बोलोगे, मतलब आप अपने स्कूल से घर तक जाते हो तो रास्ते में आपको टर्न्स लेने पड़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आपकी एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मोटरवे की किसी सीधे स्ट्रेट पैच के ऊपर हो, तो वहां पे आपकी क्या होती है? बिल्कुल जो छोटा सा सीधा पैच अगर कहीं पे आ जाए, तो दैट पोर्शन इज कॉल्ड योर वेलोसिटी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होती है? वेलोसिटी। और टर्न करो तो क्या होती है? स्पीड। अब एग्जामिनर्स इस बात को ना रिवर्स में यूज करना चाहते हैं। सो एग्जामिनर क्या कहते हैं कि द मोमेंट दे से, और यूनिट्स इधर भी सेम होते हैं, मीटर्स पर सेकंड, and units are same here as well, ठीक है। अच्छा, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनर इस चीज को उल्टा यूज करते हैं।
मतलब एग्जामिनर कहते हैं कि द मोमेंट वो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का वर्ड यूज करें, तो उससे बच्चे को पता चलना चाहिए कि बॉडी किस में जा रही है, हमेशा किस तरह के मोशन में है, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में है। ठीक है, सो जहां कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का वर्ड यूज हो जाए, वहां पे अंडरस्टूड है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में। क्या बॉडी टर्न नहीं करेगी? Means that body is in a straight line motion. ठीक है, तो अभी तक हमने दो बातें की। हमने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं और वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। डिस्टेंस जो होता है उसमें आप टर्न्स ले सकते हो। तो अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी स्पीड होती है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी होती है। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी स्पीड होती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी होती है। ओके, अच्छा, डेफिनेशन मैंने चेंज की, मैंने फिजिक्स वाली डेफिनेशन से चेंज करके लेके आया मैं आप लोगों को आगे। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट। ठीक है, बस ये बात याद रखना है इसको इसी तरह। ऑल राइट, अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एक्सेलरेशन पे। शुरू में चीजें जरा बोरिंग है, मैं जरा तेज करूंगा बात, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वगैरह ना, ये नॉन साइंसेस वाले लोगों ने भी पढ़ी होती हैं। हमारे ओ लेवल्स के मैथ्स के सिलेबस का भी पार्ट है ना एक्सेलरेशन। जी, एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, divided by time. So acceleration is equals to v minus u over t. So थोड़े से ऑफिशियल सिंबल्स याद कर लें। v is for final velocity, u is for initial velocity, and t is for time. यूनिट्स क्या होते हैं एक्सेलरेशन के? यूनिट्स होते हैं मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, या इनको एग्जाम में ms-2 करके भी लिख देते हैं। अच्छा, तो एक्सेलरेशन बस ये बताती है कि आपकी स्पीड कितनी क्विकली चेंज हो रही है। ठीक है, इसका सिर्फ फॉर्मूला का रट्टा लगा लो, इसका भी कॉन्सेप्ट काफी डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन जब आप फॉर्मूला से निकालते हो, उसमें दो पॉसिबिलिटीज है। उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए या उसका नेगेटिव आ जाए, तो उसका कुछ मीनिंग होता है। सो लेट्स सी वो मीनिंग क्या होता है। अच्छा, so if acceleration is positive, तो that means basically कि बॉडी जो है ना स्पीड अप हो रही है, बॉडी इज स्पीडिंग अप। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है? बॉडी इज स्लोइंग डाउन। ठीक है,
अच्छा, अब देखते हैं जरा। तो अगर पॉजिटिव आएगी तो उसको बोलेंगे हम एक्सेलरेशन। जो वोकैबुलरी यूज होगी वो क्या होगी? दैट वुड बी एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव आ गई तो हम उसको बोलेंगे रिटार्डेशन, या फिर एक और वर्ड होता है डिसेलरेशन। फॉर्मूला चेंज नहीं करना, फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम रहेगा, सिर्फ लफ्ज चेंज होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए वर्ड यूज हुआ करेगा या रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन वर्ड यूज होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ना ओ लेवल्स था, तो ये बोर्ड काम था। मैं जल्दी से ओवरव्यू करवाता हूँ, मुझे सब बताना है इसमें से कुछ डिस्कस करने वाला है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होगा? स्ट्रेट लाइन का सिर्फ। वेलोसिटी और स्पीड में भी सेम चीज का फर्क होगा कि डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का वर्ड यूज होगा तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे होगे, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे होगे। दूसरी चीज आपको ने डेफिनेशन याद कर लें डिस्प्लेसमेंट की। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का वर्ड यूज हो जाए तो इसका मतलब होता है बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और टर्न नहीं लेगी अब। और टर्न का मतलब है लेफ्ट राइट को टर्न। ठीक है, बिल्कुल सीधा पीछे उसी लाइन पे वापस आ सकती है। एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो v फाइनल वेलोसिटी थी, u इनिशियल वेलोसिटी थी और t टाइम होता है। तो ये उसका फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन की यूनिट्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो बॉडी स्पीड तेज हो रही होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो बॉडी की स्पीड स्लो डाउन हो रही होती है। अच्छा, बाय द वे, एक्सेलरेशन का प्लस माइनस साइन कैन नॉट टेल यू डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। प्लस माइनस साइन कैन नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, सो द पॉजिटिव या नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ बॉडी के स्पीड अप या स्लो डाउन होने पे कमेंट कर सकता है। वो ये नहीं बता सकता कि बॉडी में डायरेक्शन, मतलब बॉडी आगे को मूव कर रही है पीछे को मूव कर रही। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज, आज की क्लास में थोड़ा सा क्रैमिंग ओरिएंटेड काम है, तो आई वुड जस्ट वांट टू लिस्ट थिंग्स ताकि ना तुम याद कर सको, ताकि फिर वो जब अप्लाई होनी शुरू होगी, नेक्स्ट क्लास से होगी, तो मैं ना चाह रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम तुम लोगों को जितनी चीजें जरूरी है ना वो तुम्हें बता दूं। अच्छा, करने में यू विल बी गिवन टू सॉर्ट्स ऑफ सिनेरियोस। एक है जी कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, अब ये वाला चार्ट बड़ा जरूरी है, ये याद रखना। और दूसरा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। साइंसेस वाले तुम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, गौर से सोचना, सुनना जरा। दो तरह के सिनेरियो बेटे। कांस्टेंट स्पीड मतलब जिसमें स्पीड चेंज नहीं हो रही, और दूसरा क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑलराइट, ये दोनों सिनेरियोस हमने याद करने हैं। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब होगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटे? जीरो। क्यों जीरो होगी? क्योंकि अभी हमने ऊपर का एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का आंसर सेम है, तो वो तो माइनस होकर आंसर जीरो दे रहे होंगे। और वो टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपकी एक्सेलरेशन भी हमेशा क्या आया करेगी? जीरो। तो कांस्टेंट स्पीड के ऊपर एक्सेलरेशन क्या आएगी आपकी? जीरो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जगह वो वर्ड यूज कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक सेकंड।
अच्छा हाँ, तो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वर्ड यूज कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। अच्छा, नंबर 2 ये है जी, किसी भी किस्म का इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी मूव कर रही हो। किसी भी किस्म के इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी मूव कर रही हो, या किसी भी शेप में लगी हुई पुली के ऊपर बॉडी मूव कर रही हो, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है। नंबर 3, बॉडी फ्री फॉल में हो। फ्री फॉल क्या होता है, एनीवन? साइंसेस वालों फ्री फॉल बताओ जल्दी से, जल्दी 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 मुझे फ्री फॉल बताओ। मुझे पता है ना तुम लोगों को गलत पता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। फ्री फॉल की फर्स्ट कंडीशन इज द बॉडी मस्ट बी इन एयर। द बॉडी मस्ट बी इन एयर। और इसकी सेकंड कंडीशन इज, so the first condition is that the body must be in air। सेकंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एयर में होना खाली कंडीशन नहीं होती है। सेकंड कंडीशन इज द ओनली फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी वेट। ओनली फोर्स ऑन बॉडी इज वेट। All right, so let's see। तो अब हमें पता चला कि दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। यहाँ तो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होगी। अब बेसिकली हम फार्मूलाज बाइफरगेट करने लगे हैं। फार्मूलाज डिफरेंट हैं हर दोनों सिनेरियोज के अंदर। सो कांस्टेंट स्पीड पे एक्सेलरेशन 0 होगी, और उसके अंदर फार्मूला वो लगेगा जो हम बचपन से एक फार्मूला सीखते आए हैं। सबको फार्मूला याद है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। ये वाला फार्मूला हमने सीखा हुआ है। D is for distance, S is for speed, और T is for time। अच्छा, इसकी थोड़ी सी वोकैबुलरी चेंज हो जाती है इधर आके। अब हम डिस्टेंस की जगह वर्ड क्या यूज करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड की जगह हम वर्ड क्या यूज करना चाहते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। और अब सिंबोलॉजी चेंज देखना। डिस्प्लेसमेंट का ना ऑफिशियल सिंबल है स्मॉल एस, जो हम स्पीड के लिए यूज कर रहे होते हैं। वेलोसिटी का है v मल्टीप्लाई बाय t। तो ये सिर्फ सिंबल्स का चेंज आया, फॉर्मूला वही है जो बचपन से सीख रहे हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला कब लग सकता है, जब भी आपके पास कांस्टेंट स्पीड होगी। तो अब क्या आज के बाद आपने देखा करना है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपके पास कांस्टेंट स्पीड नहीं है, तो फिर आपके पास इन चार में से एक सिनेरियो होना चाहिए। क्या है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, इंक्लाइन प्लेन होना चाहिए या फिर पुली होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, फ्री फॉल में होनी चाहिए बॉडी। फ्री फॉल में बॉडी होगी तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी वेट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे फ्री फॉल के केस में यह 10 होती है या -10 होती है, सिर्फ एफ फ्री फॉल के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप तीन फॉर्मूलाज लगाते हो जिनको आप इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हो। अच्छा, तो वो फॉर्मूलाज क्या हैं जी, देयर आर थ्री इक्वेशंस दैट वी कैन अप्लाई। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and 2as is equals to v squared minus u squared। ठीक है, और ये हमारी तीन इक्वेशंस हैं, इनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं, गलत बोलते हैं। ये इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन होती हैं सिर्फ। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ एक चौथी भी होती है, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती तो इसलिए वो लिखते नहीं है। और बाय द वे अगर किसी ने देखी हुई है तो वो ये होती है vt माइनस हाफ at स्क्वायर।
वो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर है ना ऊपर, ये होती है vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर, बट ये हमें यूज नहीं करनी पड़ती तो हम अक्सर नहीं लिख रहे होते, हमारे इसके बगैर काम चल जाता है। अच्छा तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, a is your acceleration, t is time, and s is the displacement. ओके अब इसको ना, ये चार्ट बेसिकली अब तुम्हारे अगले कोई 2 हफ्ते का पूरा काम ही सारा इस चार्ट के ऊपर से है। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो कांस्टेंट स्पीड होगी तो आपने क्या लगाना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा होगा क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में पुली बनी हुई, या क्वेश्चन में इंक्लाइन प्लेन बना हुआ, या क्वेश्चन में फ्री फॉल हुई, फ्री फॉल कैसे होगी, बॉडी मस्ट बी इन एयर, ठीक है, लेकिन बॉडी एयर में होने से फ्री फॉल तो नहीं हो जाती, बॉडी मस्ट बी इन एयर एंड द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज वेट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक स्ट्रिंग से एक बॉल बांध के लटकाया हुआ है हवा में, मैं उसको मूव कर रहा हूँ, तो अभी उस बॉडी तो एयर में है, लेकिन उस बॉडी के ऊपर बेटे 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। लेट्स सपोज आई हैव अ स्ट्रिंग और मैं स्ट्रिंग के नीचे ना एक बॉल बांधा हुआ है, तो अभी बेटे इसके ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? नीचे को क्या एक्ट कर रहा है, वेट, और ऊपर को एक्ट क्या कर रहा होगा इसके ऊपर, टेंशन। द मोमेंट मैं इस स्ट्रिंग को काट देता हूँ, इफ आई जस्ट सिंपली कट दिस स्ट्रिंग, ठीक है, यहां से, ओके, सो हम इस स्ट्रिंग को यहां से काट देते हैं, ये तोड़ देते हैं यहाँ से स्ट्रिंग को, और अब जब ये बॉल मूव करना शुरू करेगा तो बॉडी क्या होगी, फिर वो फ्री फॉल में होगा, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये टेंशन खत्म हो जाएगी, ये टेंशन यहाँ से गायब हो जाएगी, और फिर अब बॉडी जो है वो फ्री फॉल में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जब बॉडी फ्री फॉल में होती है तो हमारी जो एक्सेलरेशन होती है वो 10 या -10 होती है, ठीक है, वो 10 वो ग्रेविटी की इक्वल होती है, ठीक है ना। सो एक्सेलरेशन 10 होगी या -10 होगी, वो कौन सी होगी वो भी हम देख लेते हैं, वो स्पीड अप और स्लो डाउन से देखना होता है हमने।